हेलो दोस्तों, टेक सपोर्ट हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप से रिलेटेड 10 ट्रिक्स के बारे में जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं और हो सकता है कि उनमें से बहुत सी ट्रिक्स के बारे में आपको भी ना पता हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको भी व्हाट्सएप से रिलेटेड कुछ न्यू ट्रिक्स सीखने को मिले। तो दोस्तों, फर्स्ट ट्रिक जो हमारी इस लिस्ट में है वो है किसी के नाम को या किसी भी नंबर को व्हाट्सएप पर मेंशन करना। जैसे कि आपको फेसबुक में ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप कहीं पर कमेंट कर रहे होते हैं या फिर आपने कोई पोस्ट की होती है, तो आप वहाँ पर किसी को भी टैग कर सकते हैं या फिर कमेंट में किसी को भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप में ये ऑप्शन पहले तो नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप में भी अभी ऑप्शन आ गया है कि आप यहाँ भी किसी भी नंबर को या फिर किसी के नाम को अलग ही तरीके से मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, किसी को भी व्हाट्सएप पर पर्टिकुलर मेंशन करने के लिए आपको अपना कीबोर्ड ओपन करना होगा। पहले आपको कीबोर्ड में क्या करना होता था कि आप किसी को भी अगर आपको नाम लिखना होता था या नंबर लिखना होता था तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख देते थे। लेकिन अगर मेंशन करना होता है किसी को आपको, तो आपको आप किसी के भी नाम या नंबर के पहले आगे @ लगाना होता है। उसके बाद @ लगाने के बाद आपको अगर किसी का भी कोई भी नाम लिखते हैं तो वो नाम बिल्कुल ही जो आपकी लिस्ट होती है व्हाट्सएप के ग्रुप में जितने भी मेंबर होते हैं वो सारी लिस्ट को यहाँ पर दिखा देता है। अगर आप किसी भी नंबर का कोई डालना चाहते हैं तो कोई भी आपको नंबर टाइप करना है, उस नंबर से रिलेटेड वो सारे नाम जितने भी व्हाट्सएप के कांटेक्ट होते हैं उस ग्रुप में उस सारे रिलेटेड उससे वो सारे दिखा देता है। तो इसी तरीके से आपको जो भी अपना कांटेक्ट को उस कांटेक्ट को चूज़ कर लेना है और उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अलग तरीके से लिखा हुआ आ रहा है और ये जो लिखा हुआ आ रहा है उसके बाद आपको यहाँ सेंड कर देना है। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल ही ये मेंशन हो गया है, बिल्कुल ही अलग तरीके से आ रहा है। अगर आप सिंपली लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप किसी को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप पर चैटिंग तो हम सभी करते रहते हैं और उसके लिए हम अपने नॉर्मल कीबोर्ड का ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि आप व्हाट्सएप पर भी अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोल्ड में कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना कीबोर्ड ओपन करके सिंबल्स में जाना होता है। यहाँ से स्टार को चूज़ करके आप जो भी लिखना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आपको लिख देना है। उसे लिखने के बाद आपको दोबारा सिंबल्स में जाना है और यहाँ से दोबारा स्टार सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपने जो भी कीवर्ड लिखा होता है वो बोल्ड में बदल जाता है। यानी आप इस तरीके से बोल्ड फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इटैलिक में कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से अंडरस्कोर चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको अपना फॉन्ट लिख देना है, उसके बाद दोबारा ही अंडरस्कोर लिख के सेंड कर देना है। दोस्तों, जो लास्ट फॉन्ट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप स्ट्राइक फॉन्ट भी कह सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट के ऊपर एक क्रॉस का मार्क जो है वो लगा सकते हैं। उसके लिए बस आपको अपना कीबोर्ड ओपन करना होता है, उसके बाद दोबारा से ही सिम्बल्स में जाके जो इस तरीके का सिंबल है उसे आपको चूज़ करना होता है। ये चूज़ करने के बाद आपको अपना जो वर्ड लिखना है, जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं वो लिख के दोबारा से ही ये सिंबल लगा देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने जो भी लिखा होता है उसके पास ऊपर एक क्रॉस का जो मार्क होता है वो आ जाता है, जिसे हम स्ट्राइक फॉन्ट भी कह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप तीनों फॉन्ट का यूज़ एक साथ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। आपको बस यहाँ से जो सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स को सिलेक्ट करना है और सिंबल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो अपना टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को लिख देना है। टेक्स्ट को लिखने के बाद आपको दोबारा से ही उन सिंबल्स का यूज़ करना है। तो मैं सिंबल्स लगा के अभी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये तीनों फ़ॉन्ट जो थी वो तीनों फ़ॉन्ट आप एक ही टेक्स्ट में अपने लगाकर किसी को भी भेज सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही एक अलग तरीका है फ़ॉन्ट को अब आप अलग अलग फ़ॉन्ट में अपने टेक्स्ट मैसेज को भेज सकते हैं। जो मैंने आपको सिंबल बताए इन सिंबल्स का आप यूज़ करके। दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज तो लगातार ही आते रहते हैं। तो अगर आपने ऐसे में किसी स्पेसिफिक मैसेज का रिप्लाई किया होता है तो वहाँ पर ये नहीं पता चलता है कि आपने कौन से मैसेज का रिप्लाई किया है। तो दोस्तों, आप जब भी किसी स्पेसिफिक मैसेज का रिप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको उस मैसेज के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना होता है। उसके बाद जो फर्स्ट बटन होता है एरो का उसके ऊपर क्लिक करना चाहिए। उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यहाँ पर अपना रिप्लाई देना चाहते हैं, उसका रिप्लाई करके आपको यहाँ सेंड कर देना है। तो उस तरीके से वो पता चल जाएगा ग्रुप में कि आपने कौन से मैसेज का यहाँ पर रिप्लाई दिया है। व्हाट्सएप पर अपने मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए पहले हमें क्या करना होता था कि हम अपने किसी भी मैसेज को अलग अलग जाकर हर सभी कॉन्टैक्ट जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट होते थे उन सभी को शेयर करना होता था। लेकिन अब आप व्हाट्सएप में भी एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करके लास्ट में जो बटन एरो का आ रहा है उसके ऊपर
क्लिक करना है और यहाँ से आपको फॉरवर्ड का बटन मिल जाता है। यहाँ से जाके आप जितने भी अपने कॉन्टैक्ट हैं उन सभी को एक ही बार में चूज़ करके यहाँ से अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं उन सभी के पास एक ही बार में मैसेज आपका पहुँच जाएगा। यानी आप अब इस तरीके से आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट को अपना मैसेज जितने भी लोगों को आप अपना भेजना चाहें एक ही मैसेज वो इस तरीके से सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने द्वारा भेजे गए मैसेज की सारी डिटेल का भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि आपने जो मैसेज भेजा है वो अब तक कितने लोगों के पास पहुंचा है, कितने लोगों ने उसे पढ़ लिया है या फिर किन किन लोगों के पास नहीं पहुंचा है। तो उसके लिए आपको अपना मैसेज पर के क्लिक करने के बाद जो ऊपर आई बटन आता है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है मैसेज की वो सारी आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मैसेज को अभी 1 पर्सन ने रीड किया है और इन सभी के पास जो मैसेज था वो पहुंच गया है। यहाँ पे आप अपने मैसेज की टाइमिंग भी देख सकते हैं कि कितने बजे आपने वो मैसेज भेजा था और कितने बजे वो मैसेज पहुंचा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो रीड और डिलीवर टाइम था वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने मैसेज को देख सकते हैं कि कितने लोगों के पास आपका मैसेज पहुंच गया है और कितने लोगों ने आपका मैसेज को पढ़ लिया है। तो व्हाट्सएप पर कॉलिंग तो हम सभी करते हैं और जब हम व्हाट्सएप पर कॉलिंग करते हैं तो जो हमारा डाटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाता है। ऐसे में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है अपने डाटा को सेव करके रखने का। लेकिन अब व्हाट्सएप पर आप भी अपने डाटा को जब आप कॉलिंग कर रहे होते हैं उसे सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाने के बाद आपको डाटा यूसेज में जाना है। डाटा यूसेज में आपके आने के बाद जो सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिल रहा है लो डाटा यूसेज का, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से अब आप जब भी अपनी कॉल करेंगे व्हाट्सएप पर तो आपका जो मिनिमम डाटा होगा वही खर्च होगा। आपका डाटा जो होगा वो ज़्यादा डाटा यूज़ नहीं हो पाएगा और क्वालिटी भी होगी जो आपकी सेम ही रहेगी, लेकिन आपका डाटा जो होगा वो कम यूज़ होगा। दोस्तों जैसे ही आप व्हाट्सएप पर किसी के द्वारा भेजे गए मैसेज रीड कर लेते हैं, जिसने भी मैसेज भेजा होता है उसे पता चल जाता है कि आपने उसके मैसेज को रीड कर लिया है और आपका जो लास्ट सीन होता है वो वहाँ पर शो हो जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाता है। अगर आप अपना लास्ट सीन नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से अकाउंट में जाना है। अकाउंट में आने के बाद आपको यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है प्राइवेसी का आना है। उसके बाद आपको सामने ही लास्ट सीन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप लास्ट सीन को अपने नोबडी कर सकते हैं, यानी अगर आप अपना लास्ट सीन किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोबडी करके वो किसी को भी नहीं दिखा सकते हैं। और जो लास्ट में आ रहा है रीड रिसीव, आप इसको इसके ऊपर भी क्लिक करना है। इस पर चेक करने के बाद आपका जो भी लास्ट सीन होगा, आप किसी का भी मैसेज पढ़ लेंगे तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि आपने उसके मैसेज को रीड कर लिया है। दोस्तों व्हाट्सएप पर अब अगर आपको कोई मैसेज पसंद आता है या फिर आप उस मैसेज को बाद में कभी पढ़ना चाहते हैं, अपना फेवरेट मैसेज बनाकर उसे रखना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पर भी ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने मैसेज को एक अलग ही सेक्शन में सेव करके रखकर उन्हें कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको उस मैसेज के ऊपर डबल टिक करना होता है। डबल टिक करने के बाद आपको ऊपर ही स्टार का ऑप्शन मिल जाता है। स्टार के ऑप्शन पे आप जब भी क्लिक करते हैं तो वो मैसेज आपका एक अलग ही सेक्शन में सेव हो जाता है। तो उस सेक्शन में जाने के लिए आपको अपने बैक में आना है। उसके बाद यहाँ 3 डॉट जो है यहाँ पर क्लिक करके स्टार्ट मैसेज पर क्लिक करना है। आप यहाँ जब भी क्लिक कर देते हैं तो आपके जितने भी स्टार्ट मैसेज होते हैं जिन्हें आपने अलग तरीके से सेव करके रखा होता है बाद में कभी पढ़ने के लिए, या फिर आपको अपने उन्हें फेवरेट मैसेज बनाकर रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फेवरेट मैसेज उससे चूज़ करके आप कभी भी उस मैसेज को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को ऑफ करना चाहते हैं, तो अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो आईफोन में तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप डायरेक्टली व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर अपने जो नोटिफिकेशन है उसे और डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको जो व्हाट्सएप की सेटिंग में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है जहाँ से आप अपनी नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकें। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसकी मदद से आप अपनी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल की एंड्रॉयड मोबाइल की सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अपनी ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सएप सर्च करना है, व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप के बाद ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो है शो नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन आता है उसके ऊपर अनचेक कर देना है, यानी यहाँ से आप अपनी नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ करके रख सकते हैं। आपको इसे ओके करना है। उसके बाद आपको जो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन होंगी वो आपकी नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। जैसे कि आपके पास ऐसे बहुत से ग्रुप्स होते हैं जिनकी की लगातार नोटिफिकेशन आती ही रहती हैं, तो इस तरीके से आप उन ग्रुप्स की या फिर पूरे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को ऑफ करके रख सकते हैं। अगर आप दोबारा नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ
चेक कर देना है, उसके बाद आपकी नोटिफिकेशन ओपन हो जाएंगी। अगर अनचेक कर देंगे आप तो नोटिफिकेशन आपकी ऑफ हो जाती है। दोस्तों हमारी जो आज की लास्ट ट्रिक है वो ये है कि आप अपनी व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन को किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। तो आप जिस भी कन्वर्सेशन को अपनी ईमेल करना चाहते हैं उसको आपको कन्वर्सेशन को ओपन करना है। उसके बाद जो ऊपर थ्री डॉट आता है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मोर का ऑप्शन मिलता है, उसमें ही आपको ईमेल चैट का ऑप्शन मिल जाता है। यानी आप जिस भी अपनी चैट को किसी को ईमेल करना चाहते हैं या आप अपने मोबाइल में अपने ईमेल में इस चैट को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से उस चैट को ईमेल किसी को भी कर देना है। ईमेल करने के बाद आपको यहाँ से सेंड के बटन पर क्लिक करना, जो आपकी ईमेल होगी वो जिस भी पर्सन को आप सेंड करना चाहते हैं वो जो आपकी सारी कन्वर्सेशन होगी, जितनी भी आपने उस चैट में अपनी बात की होती है वो सारी जो होती है वो चैट आपकी ईमेल में स्टोर होके सेंड हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव के साथ इन ट्रिक्स को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ आपके पास आसानी से पहुँच जाएँ।